दोस्तों, ब्रेक द रूल के इस पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश की समस्याओं का निदान कैसे हो। और बहुत कई सालों से मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ कि समाज को कैसे बदला जाए, है ना। समाज कैसे अच्छा हो, हमारे पास भी अच्छी गाड़ियाँ कैसे हों, हमारे यहाँ सांप्रदायिकता ना हो, न्याय हो, प्यार हो, अच्छी शिक्षा हो। तो मुझे कम से कम 10 साल हो गए हैं इसके ऊपर लिखते हुए, है ना, विचार देते हुए। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि विचारों से लोग नहीं बदलते। हमें कुछ लोगों को करने के लिए, भौतिक परिस्थितियों में कुछ करने के लिए देना चाहिए। इंसान भौतिक परिस्थितियों में बदलता है, ना कि सिर्फ विचार करने से। तो उसके लिए हमने जो निचोड़ निकाला है वो ये निकाला है कि अगर हर आदमी, हर इंसान इस देश का सिर्फ नागरिक बन जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और देश बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। अभी हम उन मामलों में उलझे हुए हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं, जिनसे जीवन नहीं बदलता, जिससे कोई सुविधा नहीं मिलती, जिससे कोई सुख नहीं मिलता। यानी कि एक आदमी हिंदू होने में लगा है, कोई सिख होने में लगा है, कोई मुसलमान होने में लगा है। फिर उसके बाद जातियां आ जाती हैं। जातियों की वजह से भी बहुत टकराव है, जातियों की वजह से बहुत शोषण भी हो रहा है। किसी एक स्टेट में कोई एक जाति दूसरी का शोषण कर रही है तो दूसरी स्टेट में दूसरी जाति पहले वाली का शोषण कर रही है ना। मान लो पंजाब में सिख बहुमत में हैं, बाहुल्य है उनका, लेकिन हरियाणा में वो कम है, माइनॉरिटी है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है ना। तो इससे क्या है कि चारों ओर एक अराजकता का माहौल है। कानून कहीं काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि हम और ही चीज़ों से उलझ रहे हैं। अब मान लो कोई थाने में एफआईआर के लिए जाता है तो पुलिस इस चीज़ में रुचि रख रही होती है कि ये कौन सी जाति का आदमी है, बताओ इसमें क्या जाति से क्या लेना देना है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमें अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, है ना। हमारा शोषण हो रहा है, सांप्रदायिकता है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, क्या नहीं है। उसका मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हूँ, उसका मुख्य कारण ये है कि ये हमारी चीज़ें प्राथमिकता नहीं है। जनता की, लोगों की जीवन में ये जो चीज़ें हैं, जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छी पुलिस, अच्छा न्याय, ये लोगों की प्राथमिकता नहीं है। लोग इसके लिए सरकार पर दबाव डालते ही नहीं, क्योंकि वो कहीं और उलझे हुए हैं। दबाव क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो कहीं और उलझे हुए हैं, है ना। क्योंकि वो हिंदू होने में लगा है, कोई दलित होने में लगा है, कोई सिख होने में लगा, तो सारी ताकत तो वहाँ लग जाती है ना। तो फिर जो करना होता है वो हम कर नहीं पाते, है ना। अच्छा हो, हम एक नागरिक हों, थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, है ना, कि हम हज़ारों सालों से हिंदू मुस्लिम होते आए हैं, सिख होते आए हैं, अचानक हम नागरिक कैसे बन जाए रातों रात। इसके लिए हमें शिक्षा में बहुत सारे सुधार करने होंगे, है ना। जब शिक्षा लोगों को अच्छी मिलेगी, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, तो लोग व्यस्त हो जाएंगे, लोग ज़िंदगी का आनंद लेने लगेंगे। तो ये चीज़ें फिर गौण हो जाएंगी। जाति, धर्म, देश, इवन मैं तो बहुत बार, मैं पहले भी लिखता था कि महापुरुष भी बहुत महान थे। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, किसी महापुरुष को हम कम नहीं आंकते, पहले तो ये मान के चलिए, है ना। हमने जो जन आंदोलन चलाना है उसमें किसी भी महापुरुष को हम कम नहीं आंकते, सभी ने अच्छा किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने महापुरुष को अपने निजी जीवन तक रखिए, अपने धर्म को भी अपने निजी जीवन तक रखिए, जाति भी रखिए, अपने निजी जीवन तक रखिए। मेरे महापुरुष का दूसरे आदमी को क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ मेरे लिए महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। मुझे उससे सीखना चाहिए ना, मुझे उसको सीख कर अच्छा नागरिक बस बनना है। ये हम देखिए, हम जाति, धर्म, महापुरुष, गुरु वगैरह पे संगठित ना हो, क्योंकि अगर आप इन पे संगठित होंगे तो आप नागरिक नहीं रहोगे। फिर आप हिंदू, दलित, सिख, ईसाई बनोगे ही बनोगे। तो आपको संगठित किस चीज़ पे होना चाहिए?
आपको संगठित होना चाहिए मुद्दों पर, जो जीवन के मुद्दे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उन पे हमें काम करना चाहिए। कोई आदमी एक महापुरुष को पकड़ देता है तो वो दूसरे उसी आदमी से सहानुभूति रखने लगता है जिसका वही वही सेम महापुरुष है। नहीं, हमें ऐसे संगठित नहीं होना। आपको ऐसे संगठित होना कि मान लो आप जनसंख्या पे काम कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढे जिनकी रुचि इस क्षेत्र में है, जनसंख्या को कम करने पे जो सीरियस है, उनसे संगठन बनाइए ना। इससे देखिए क्या होगा, व्यवस्था बदलेगी, धीरे धीरे व्यवस्था बदलेगी। लेकिन व्यवस्था बदलने से पहले आदमी को, हमें व्यवस्थित होना होगा। सबसे पहले तो हमें ये कसम खानी पड़ेगी कि जो हम आज तक करते आए हैं वो अब नहीं करेंगे आगे से। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम सही नहीं आए। आज हम दुनिया में बेरोजगारी में, सांप्रदायिकता में, अत्याचार में, शोषण में, ठगी में, बेईमानी में दुनिया में नंबर 1 है। तो जाहिर है हमने जो जो भी किया, चाहे आपने धर्म किया, चाहे आपने कुछ भी किया, जाति किया, है ना, चाहे आपने महापुरुष पे भी किया, उसके नतीजे तो गलत आए हैं ना। तो हमें उसको ब्रेक लगा के हमें एक नागरिक बनना है ना। अचानक देखिए चीज़ें चाहे गायब नहीं, अचानक धर्म नहीं गायब होगा, अचानक जाति भी गायब नहीं होगी, अचानक महापुरुष इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ सकते, है ना। क्योंकि बनावट ही ऐसी है समाज की, है ना, कि एक समाज या कैसे छोड़ दे किसी एक चीज़ को, जब दूसरा समाज एक आक्रामक मुद्रा में है अपने अतीत को लेकर, संस्कृति को लेकर, महापुरुष को लेकर, तो वहाँ संगठित ही होना पड़ता है। और ये जो महापुरुष ग्रंथ और गुरु और ये धर्म, ये संगठित होने में हमारी मदद करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इस तरह के संगठनों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। आप कहोगे कि हम तो संगठित होते हैं ना, किसी महापुरुष के नाम पे लोग कम से कम एक समुदाय संगठित तो रहता है ना, वो आवाज़ उठाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना। आप देखो कैसे लोग, गलत लोग सत्ता में आए जा रहे हैं, आपके संघर्ष, आपके विरोध के बावजूद भी वो सत्ता में आ जाते हैं। आपके विरोध के बावजूद, संगठित होने के बावजूद भी वो सारे गलत काम कर रहे हैं, है ना। और बार बार बनते हैं ऐसे लोग, एक बार नहीं बनते, बार बार बनते हैं। तो इन चीज़ों का जाहिर है ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं है ना। तो हमें इनको, हम कहते हैं इनको ब्रेक लगा दो, एक नई शुरुआत करिए, है ना। और भौतिक परिस्थितियों में डालिए अपने आप, कोई ना कोई चीज़ें हाथ में ले लो। हम देखिए, हमारे एक बड़ी ये दिक्कत है कि हम 5, 10, 12 BA करके बैठे रहते हैं कि अब नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। तो ये क्या एक पुराना ढांचा चला आ रहा है सदियों से कि नौकरी करनी है ना, व्यवसाय कोई पैसा होगा तभी करना है। नहीं, ऐसे आप बहुत से काम कर सकते हो जिनमें कोई पैसा भी नहीं लगता और आप एक अच्छा जीवन भी जी सकते हो, है ना। मान लीजिए आप जनसंख्या में बहुत अच्छा काम करते हो, है ना। आप जनसंख्या मुद्दे पे लोगों को, वैसे भी तो हम फ्री बैठे हैं, देखिए ज़्यादातर हमारे देश के लोग फ्री बैठे हैं इस टाइम, कोई नौकरी नहीं है 80% लोगों के पास, है ना। मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि भारत में 80% लोग सिर्फ 100 रुपये रोज़ाना इनकम पे जीवन बसर कर रहे हैं। 20-30% मैंने सुना लोग हमारे देश में भूखे सो जाते हैं। वैसे भी तो हम खाली बैठे हैं ना, क्या हम कोई काम हाथ में नहीं ले सकते? आपको कोई काम ही नहीं है जी। कोई जिन्होंने करोड़ करोड़, 4-4, 10-10 करोड़ लगा के बिजनेस बनाया, वो भी कुछ नहीं कमा पा रहे, तो हम क्या काम करें? नहीं, हर जगह एक अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबिलिटी है। जहाँ भी गलत हो रहा है सही के साथ खड़े हो जाइए, उसका साथ दीजिए, वो एक अपॉर्चुनिटी है। आप कहोगे कि मुझे क्या इसका फ़ायदा होगा, है। एक थाने में बंदा जाता है कंप्लेंट लिखाने, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखता थानेदार, तो मैं जाता हूँ और वो कंप्लेंट, हम 10 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो कंप्लेंट लिखी जाती है। तो मुझे क्या मिला यही, आपको, आप मजबूत होते जाओगे। जैसे जिम में जाने से हमारे 6 पैक बन जाते हैं ना, मसल मजबूत हो जाते हैं। आपके मसल, आपकी सोच, आपका विवेक इतना मजबूत होता जाएगा, और मजबूत होता जाएगा, और मजबूत होता जाएगा। फिर आप किसी भी काम में हाथ डालोगे तो आप कामयाब होंगे। आप देखिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है। आपके पड़ोस में लड़ाई हो जाती है ना, वो लोग लड़ के मर जाते हैं। क्या आप ऐसा प्रभाव डाल सकते हो कि उस लड़ाई को वहीं आप रोक पाओ, थाने में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वहीं रजामंदी करा दो, आपका प्रभाव हो? आप कहोगे जी हमारा तो प्रभाव ही नहीं, हमारी कौन सुनेगा? धीरे धीरे आपके, जब आप काम करोगे, आपका मसल डेवलप होगा,
है ना। आपके साथ आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ 20, उसी मोहल्ले में 20 लोग और खड़े होंगे डंडे लेके। जो गलत करेगा उसको आप ताड़ दोगे, उसको रोक देंगे, क्योंकि कि आपने इसको कुछ नहीं बोलना, बोलना नहीं है आपने, इसके साथ बेइंसाफ़ी नहीं करनी आप। और आप देखोगे कि उस गरीब को आपकी वजह से इंसाफ मिला, है ना। अदरवाइज वो कोई जो तगड़ा आदमी है, जो मजबूत आदमी है, उसको परेशान कर रहा है रोज़, उसको मार रहा है, उसको उसकी बेइज्जती कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है। आप आए, 10 लोगों की आपकी टीम है ना, उसकी वजह से वो आदमी रुक जाता है उत्पीड़न करना, शोषण करना। क्या ये छोटी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं से भी आपको फ़ोन आएगा कि मेरा काम नहीं हो रहा थाने में, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डीलिंग को जो कंसर्न है वो पुलिस वाला है, उसको फ़ोन ही करोगे भी क्यों नहीं हो रहा, आप फ़ोन पे आप उसका काम करवा दोगे। और एक दिन तो ऐसा आएगा, व्यवस्था बनते बनते व्यवस्था बनने लगेगी ऐसे। ये नहीं कि आप हमेशा डंडे लेके लड़ते रहोगे, आप हमेशा ही ग्रुप बना के आप लोगों की मदद कर रहे हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। आपका भी तो जीवन है ना। आप ऐसे ही घूमते फिरोगे, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, आपको अपनी भी आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, सेहत चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए। वो व्यवस्था धीरे धीरे बनने लगेगी और एक दिन आएगा आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे कि विकसित देशों में हो रहा है। वहाँ व्यवस्था काम करती है। हमारे देश में लोग काम करते हैं। इवन मैं किसी ऑफिस में जाऊं तो वहाँ व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। वो आदमी जिससे मैं बात करूंगा वो चाहेगा तो काम हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो 10 दिन नहीं होगा मेरा काम। मतलब इसका मतलब वहाँ व्यवस्था काम नहीं कर रही। वो एक आदमी पे निर्भर है कि मेरा काम करता कि नहीं करता। नहीं करता तो मैं कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, मेरी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब व्यवस्था नहीं है। इस तरह से अगर हम शुरू में ऐसे प्रोजेक्ट, हर आदमी अपने रुचि का प्रोजेक्ट हाथ में ले, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, है ना, संस्थाएं बनाए, तो व्यवस्था बनने, सरकार व्यवस्था नहीं बना सकती। देखिए, ये लोगों को बनानी पड़ेगी। एक बार हमें खड़ा होना पड़ेगा, है ना। हमें चीज़ों को मैनुअली, जैसे ना, हाथ से ठीक करना होगा। थाने को भी आपको कानून ठीक नहीं करेगा, आप ठीक कर दोगे। जब आप 2, 4, 6 महीने, 2 साल ऐसे लोग सही काम करने लगेंगे और गलत नहीं होने देंगे, तो पुलिस वालों को सही करने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही शिक्षा में हमें कोई रुचि नहीं है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है ना, ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, घर में इतना होमवर्क क्यों दिया जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो एक ही मतलब है कि अच्छे नंबर आने चाहिए बच्चे के। अगर हम वहाँ भी हमारे ग्रुप्स हों, संस्थाएँ हों अच्छी, जो प्रिंसिपल से, अध्यापकों से बात करें, है ना, कि हमारी ज़रूरत ये है, हमारे बच्चे को आप तोता मत बनाओ रटने वाला, हमारे बच्चे में स्किल पैदा करो। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जनता बदलाव डिमांड नहीं कर रही, मांग नहीं कर रही। नेताओं से, राजनीति से, ढांचे से कोई डिमांड नहीं कर रही, तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। नेता क्यों बदलेंगे बताइए? उनकी क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको। आप चाहोगे तब बदलाव आएगा, और आप तब चाहोगे जब आप नागरिक होंगे, है ना। और नागरिक आप तब होंगे जब आप पीछे से, अतीत से टूटोगे। देखिए, गाड़ी के शीशे में या तो आप पीछे देख सकते हो या आगे देख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीछे भी देखते रहो और आगे भी देखते रहो गाड़ी के शीशे में। पीछे वाला शीशा अलग है, आगे वाला अलग है। एक टाइम में एक ही देख सकते हो, और 90% आपको आगे वाले शीशे से ही देखना है। पीछे वाले शीशे से कितना देखना है? सिर्फ झपकना है, देखना है मात्र कि पीछे क्या हो रहा है। ज़्यादातर आपने आगे फोकस करना है। आगे संभावनाएं हैं, है ना, विकल्प हैं, उन पे काम करिए। अच्छे जो लोग, देखिए, इस पे काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मिल के हम उनके साथ काम करेंगे। आप नीचे लिखिए कमेंट में कि आप इसमें रुचि है ना। हम लीडर्स पैदा करेंगे, बहुत सारे लीडर्स पैदा कर दो, नई एज के लीडर पैदा करो जो नया इंडिया, नया भारत बनाएं। थैंक यू सो मच।